हमारी इंडस्ट्री में लोग जब आते हैं, एक दो मीटिंग देखते हैं, तो बिल्कुल वो दीवानगी के साथ इस बिज़नेस में कूद पड़ते हैं, सबसे पंगे लेने शुरू कर देते हैं। लेकिन जो उन्होंने सोचा था, क्योंकि सबकी कैलकुलेशन है ना आप जैसी नहीं है, तो जो उन्होंने सोचा था वो उनको मिलता नहीं है और ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है तो घर वाले भी कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। तो एक ऐसी स्थिति में हमारा डायरेक्ट सेलर पहुंच जाता है, वो एक्साइटेड भी है, फिर उसको लग भी रहा है कि यार हो नहीं रहा है। तो ऐसी मानसिक स्थिति जब रहती है उस समय क्या किया जाए, कैसे बाहर आए उससे? देखिए, होता क्या है, जब हम किसी भी नए व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में लेके आते हैं तो उसको बड़ी मीटिंग में ले जाते हैं या अपने पेपर पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। तो जब वो समझता है तो उसको लगता है कि बस मैं मार्केट में जाऊंगा और जिसको कहूँगा वो सब आदमी मेरी बात मानेंगे और मैं जैसे सामने वाला समझा रहा है मैं वैसा ही बन जाऊंगा। चट मंगनी और पट ब्याह। जी जी जी। यानी कि इस बिजनेस में कूदे नहीं और कूदते के साथ ही हमारे सारे सपने पूरे हो गए। हाँ, ये सोचना शुरू कर देता है एक नया व्यक्ति इस बिजनेस में स्टार्ट होता है तो। और जब स्टार्ट होता है तो मार्केट में जाता है बिना सीखे हुए। जिस तरीके से बंदूक तो आदमी लेके चला गया लेकिन गोली घर पे छोड़ जाता है। तो सामने से जब फायर होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मेरी बंदूक खाली पड़ी हुई है। तो इस बिजनेस में जब आदमी आता है तो आने के बाद जो है सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चैलेंजेस आएंगे मार्केट में उस चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और वो चैलेंजेस को फेस जब ही कर सकता है जब उसने सीखा हो। और अगर नहीं सीखा है तो वो चैलेंजेस को फेस ही नहीं कर सकता। तो कुछ समय के बाद वो क्विट कर जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने सब कुछ समझा होगा, सीखा होगा, नॉलेज होगा, तो वो हर चैलेंज को फेस कर सकता है। और अगर उस व्यक्ति को ये पता है कि स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है और हर एक व्यक्ति के साथ आती है, चाहे कोई भी आए जिसने शुरू किया है बिजनेस को, उसके साथ ये प्रॉब्लम आनी है तो उसके साथ भी आनी है। जब उसका ये माइंड मेकअप होगा कि जो मेरे साथ हो रहा है ये कुछ नया नहीं हो रहा है, राइट, जिससे मैं मिला था उसके साथ भी ये हुआ था तो मेरे साथ भी ये होगा। तो ये चैलेंजेस आने ही आने और चैलेंजेस से निकल के ही हम जीत सकते हैं। मतलब वो आए तो वो हम उसको यूँ माने कि ये तो पार्ट है, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। अगर हो रहा है तो ये सही ही हो रहा है। सही हो रहा है। बहुत बढ़िया। एक पीछे हमारे एपिसोड में एक लीडर थे दिनेश चौधरी, तो उन्होंने भी कहा कि जिस प्रकार से जब ईसीजी की रिपोर्ट आती है तो उसमें अप डाउन्स होते हैं तो ये माना जाता है कि ये सही है। तो हम भी ये माने कि अगर चैलेंजेस हैं तो वो सही है, दूसरे लोगों के साथ में हुए थे। आपने कहा ना ईसीजी की रिपोर्ट आती है, अप एंड डाउन होता है, तो यानी कि सही है। अगर लाइन सीधी चल रही है यानी कि आदमी खत्म हो चुका है। हाँ, जी जी, बहुत बढ़िया। तो माने कि भाई प्रेम जी की भी लाइफ में अप डाउन थे, उनको लास्ट में सक्सेस मिली, एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो हमारी में भी है तो हम भी वहीं पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल 100%। चलिए, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। ये थे श्री प्रेम कुमार जी, हरिनगर दिल्ली से। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।